नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो कि भक्ति काल से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन भक्ति काल के हैं और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको एग्ज़ाम आर का हो, ARO का हो, नेट का हो, CTET का हो, TGT का हो, PGT का हो या फिर DS SSB का हो या फिर स्टेट का भी क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों समय को बिना व्यर्थ किए हुए हम लोग आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। और क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से, और वह दोस्तों क्या है, वो है जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे। ठीक है, तो जायसी भाई किसके शिष्य थे? जायसी आपको पता ही है एक सूफी कवि थे, तो सूफी कवि तो थे ही, साथ साथ ये किसके शिष्य थे? अगर जाहिर सी बात है, अगर ये सूफी थे तो इनके जो गुरु होंगे वो भी सूफी ही होंगे। ठीक है, तो वे थे दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन, पहला है ऑप्शन शेख बुरहान, शेख मोहिदी, शेख निजामुद्दीन चिश्ती और शेख नबी। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा शेख मोहिदी या शेख मोहिनी। ठीक है, ये राइट आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, वो इस प्रकार से है, और वो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? जो सुजान है वह किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया सुजान किस प्रेमाख्यान का काव्य का नायक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मृगावती, ऑप्शन 2 है चित्रावली, ऑप्शन 3 है हंस जवाहिर और ऑप्शन डी है मधुमालती। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर दूसरा है दोस्तों वो आपका हो जाएगा चित्रावली। ठीक है, जो चित्रावली प्रेमाख्यान काव्य है उसका जो है नायक ये है। ठीक है, सुजान है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। TGT में तो कई कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भक्तमाल के रचयिता कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों कुंभन दास, ऑप्शन 2 है नाभादास, ऑप्शन 3 है नारायण दास, ऑप्शन डी है कृष्णदास। देखिए मैं बोलता हूँ 1 2 3 4, तो आप लोग को लगता होगा इसमें लिखा हुआ है अ ब स द, सर बोल रहे हैं 1 2 3 4, तो एक ही मतलब हो गया वो, चाहे अ ब स द बोलिए, चाहे ABCD बोलिए, चाहे 1 2 3 4 बोलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ब है दोस्तों वो हो जाएगा सही। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ब क्या है? वो है नाभादास। ठीक है, वो क्या भाई? वो है नाभादास। तो भक्तमाल के रचयिता भाई कौन है? वो नाभादास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और वो इस प्रकार से है, वो है कृष्ण भक्ति के प्रतिस्थापक कौन है? ठीक है, आचार्य हैं, तो कौन से है भाई वो? ऑप्शन नंबर देखिए वो अ है रामानुज, ऑप्शन नंबर ब है तुलसीदास, स है कबीर और द है रामानंद। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन, ये तो जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो वैष्णव भक्ति के प्रतिस्थापक आचार्य कौन भाई, कौन है भाई? आप लोग बताइए, कमेंट करिए। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर अ है अर्थात रामानुज, ये जो है सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आप लोग देखिए कमेंट करते रहिए। कमेंट करने से क्या होता है कि आपको क्वेश्चन मान लीजिए आपको याद है तो वो पुनः आपको आपके माइंड में जो है सेट हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ने पर वो और अच्छे तरीके से आपको याद हो जाता है। तो ये मत सोचिए कि नहीं ये क्वेश्चन मुझे आता है, इसको कमेंट करने से क्या मतलब है, ये तो मुझे आ ही रहा है। ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन आए या ना आए आप जो है इसको एक बार लिखिए, जितना लिखेंगे उतना आपका तैयार होगा जो है आप क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। इसका देखिए जो राइट आंसर है क्या भाई? वो है रामानुज। ठीक है, वो रामानुज है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, वो है अष्टयाम के रचनाकार हैं। अष्टयाम के रचनाकार कौन है बताइए आप लोग। ठीक है, तो जो अष्टयाम है, अष्टयाम के जो रचनाकार है भाइयों आप लोग बताइए, नाभादास हैं या फिर कृष्णदास हैं या फिर परमानंद दास हैं या फिर अग्रदास हैं? कमेंट करिए आप लोग। तो इसके अष्टयाम का के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो है हमारे
कौन है भाई? वो हमारे हो जाएंगे नाभा दास। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 6, तुलसी चरित रचना किसकी है? तुलसी चरित रचना किसकी है? रघुवर दास, नरहरि दास, बेनी माधव अथवा तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा रघुवर दास। रघुवर दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन जो है सभी इंपॉर्टेंट है और प्रयास आप करिए कि इसको लिखते चलिए। जितना लिखेंगे, जितना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतना ही आपका जो है आप जो है आंसर तैयार होगा, उतना ही आपको चीज़ें तैयार होंगी, इतनी आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसलिए नोट्स बनाएं आप लोग। और आप क्वेश्चन नंबर 7 है, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिंपल होगा जिसको कि ये आता होगा, जिसने पहले पढ़ा होगा। तो नरहरियानंद, बेनी माधव, रामानुज अथवा रहीम। तो आपको पता ही है जो तुलसीदास जी के गुरु हैं उनका नाम क्या है? नरहरिदास है या फिर नरहरियानंद है। ठीक है, तो ये नरहरियानंद हमारे तुलसीदास जी के गुरु थे। ठीक है, अब तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था आपको पता ही है। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था बादा में। बादा कहाँ है? बादा उत्तर प्रदेश का एक जो है ज़िला है, जो कि चित्रकूट के ठीक बगल में स्थित है। ठीक है, तो बादा में जो है एक गांव पड़ता है राजापुर, जो कि यमुना किनारे है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से, और वो दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 8। वो है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो उसी के संदर्भ में उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार कौन से हैं? ठीक है, देखिए एक रचनाकार हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ठीक है, तो भाई तुलसीदास जी के संबंध में किसने कहा था? इसका देखिए जो ऑप्शन है वो है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके जो राइट आंसर है दोस्तों आप लोग कमेंट करिए, वो क्या होगा? वो हमारे हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कमेंट थोड़ा सा आप लोग जल्दी जल्दी करते रहिए, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, सुरतीय नरतीय नागतीय सब, देखिए इसमें नागतीय नहीं लिखा हुआ लेकिन नागतीय भी होता है। सुरतीय नरतीय सब नागतीय सब चाहत अस होय पंक्ति के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो भाई देखिए इसका ऑप्शन है तुलसीदास, कबीर, रहीम या फिर देव। तो आपको पता ही है ये जो है पंक्तियाँ है हमारे तुलसीदास जी की। ठीक है, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। और अगर ये पूछे कि यह पंक्ति उन्होंने किसके लिए लिखी थी, ये भी क्वेश्चन देखिए आता है। क्वेश्चन का बहुत जो है डीप पूछा जाता है। अगर ये एग्जाम पूछ दे कि तुलसीदास जी ने सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय यह पंक्तियाँ किसके लिए लिखी थी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई ये रस खान के लिए उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय ये जो है रस खान के लिए लिखा था। ठीक है, और इसके जवाब में हमारे जो है रस खान जी ने लिखा था, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुध होय। ठीक है, ये देखिए दोनों अलग अलग लाइनें हैं, प्राय इसको लोग एक में ही जोड़ देते हैं कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, तो गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुध होय। लेकिन ये दोनों पंक्तियाँ अलग अलग हैं। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय यह पंक्ति लिखी थी तुलसीदास जी ने रसखान के लिए, और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी से सुध होय यह पंक्तियाँ लिखी थी रहीम दास जी ने, किसके लिए? तुलसीदास जी के लिए। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा की है अपने अपने पंक्तियों के द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपकी स्क्रीन पे, और वो इस प्रकार से है, और वो है क्वेश्चन नंबर 10, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुध होय। मैंने आपको अभी ऊपर बताया यह जो कि पंक्ति किसकी है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों है रहीम दास जी की। ठीक है, यह पंक्तियाँ जो है देखिए सॉरी दोस्तों, ये जो है रहीम दास जी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, इन्होंने रहीम दास के लिए लिखा था। ठीक है, यह पंक्ति
रहीमदास जी ने लिखा था तुलसी के लिए। मैंने वहाँ आपको रसखान बताया गलती से, भाई गलती हो जाती है। तो गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुध होए, यह पंक्तियाँ रहीमदास ने लिखा था तुलसी के लिए। और जो ऊपर की पंक्तियाँ हैं, मैंने आपको बताया था कि सुरती नरती नागती सब चाहत ओस हो, यह पंक्तियाँ तुलसी ने लिखा था, लेकिन रसखान के लिए न लिख के इन्होंने लिखा था रहीमदास के लिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। रहीम ने तुलसी के लिए लिखा था और तुलसी ने रहीम के लिए लिखा था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुध होए, यह पंक्ति रहीमदास जी की है और उन्होंने तुलसी के लिए लिखा था। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो इस प्रकार से है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की है? गीत पद्धति पर की है, या फिर कविता सवैया पद्धति पर की है, या फिर दोहा चौपाई पद्धति पर की है, या फिर छप्पय पद्धति पर की है? तो आपको पता होना चाहिए, इन्होंने जो है इसकी रचना दोहा चौपाई पद्धति पर की है। किस पे की है? ऑप्शन नंबर स, दोहा चौपाई पद्धति पर की है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग याद करिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है और वो है, रीझी आपनी बूझ पर खीझ विचार विहीन, ते उपदेश न मानही मोह महोदधि मीन। यह पंक्ति किसकी है? दोहा किसका है? तुलसी का है, कबीर का है, रहीम का है, या फिर रामानंद जी का है? तो आपको पता होना चाहिए दोहा किसका भाई। ये दोहा है हमारे तुलसीदास जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कितने कांड है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर होगा आपके स्क्रीन पे है, इसका होगा आंसर 7। बताइए आप लोग, बताइए क्या है? 7 है, 5 है, 9 है, 10 है? रामचरितमानस में कितने कांड है भाई? सबको पता है कि 7 कांड है। अगर कांडों का हम नाम लें तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ये 7 कांड है। मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूँ। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, यह 7 कांड हैं। ठीक है, और लंका कांड को ही युद्ध कांड की भी संज्ञा दी गई है। आपको पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में आता है कि जो 7 कांड हैं उसमें से किस कांड को युद्ध कांड की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो भाई किसको दी गई है? वह जो है लंका कांड को। जो लंका कांड है इसमें जो है हमारे हनुमान जी गए थे लंका में और दुनिया भर का नाश को जलाया वलाया था, अक्षय कुमार को मारा था, रावण को भी हड़काया था। तो जो है लंका कांड को ही युद्ध कांड की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वह क्वेश्चन नंबर 14। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह क्वेश्चन पंक्ति ली गई है, आप लोग कमेंट करिए। वीणा पत्रिका से ली गई है, या फिर रामचरितमानस से ली गई है, या फिर कवितावली से ली गई है, या फिर गीतावली से ली गई है? तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है वो है कवितावली से ली गई है। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, तो यह पंक्तियाँ ली गई हैं कवितावली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और वो रहा आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से, और वो रहा दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में रचा है? तो यह बच्चों को पता है कि भाई किस में लिखा गया, आप लोग बताइए, कमेंट करिए। ब्रज भाषा में है, अवधी में है, खड़ी बोली में है, या फिर राजस्थानी में है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह पंक्ति जो है लिखी गई है अवधी में। ठीक है, अब ये जो पूछे कभी कि किस अवधि में लिखी गई है, अवधि भी कई प्रकार की होती है ना, तो किस अवधि में लिखी गई है? तो लिखी गई है बैसवाड़ी अवधि में। कौन सी अवधि भाई? बैसवाड़ी अवधि। ठीक है, बैसवाड़ी। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बरवै रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? तो 2 कांड है, 70 छंद हैं, 5 कांड है, 30 छंद हैं, 7 कांड है, 69 छंद हैं, या फिर 9 कांड हैं? तो आपको पता होना चाहिए, बरवै रामायण में भाई जो है 7 कांड और 69 छंद हैं। कितने कांड हैं?
7 कांड और 69 छंद। ऑप्शन नंबर 100 सही है। ठीक है, इसका आप लोग नोट्स बनाते रहिए। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ इसीलिए कि नोट्स बनाने से काफ़ी आपको जो है लाभ होगा। और मान लीजिए आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो बार बार इस वीडियो को देखें। ये नहीं कि एक ही बार देखें काम खत्म, बार बार इस वीडियो को देखें। जितना बार अधिक से अधिक वीडियो देखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा और चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। आगे हम लोग चलते हैं और आगे है क्वेश्चन नंबर 17 और वो है दुल्हीन गावहु मंगल चार, हमार घर आए हो राजा राम भरतार। यह पंक्ति किसकी है? रामदास की है, रामानंद की है, कबीरदास जी की है या फिर सूरदास जी की है? तो आपको पता होगा यह पंक्तियां हैं हमारे किसकी है? कबीरदास जी की है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 18, रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? रामचरण दास हैं, प्राणचंद चौहान है, हरिचरण दास हैं या फिर जानकी प्रसाद हैं? तो आपको पता होना चाहिए रामायण महानाटक के रचयिता भाई हैं प्राणचंद चौहान। कौन है भाई? प्राणचंद चौहान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19, सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? सीताराम को युगल सरकार, ठीक है, का संबोधन भाई कौन से लोग देते हैं? हरदासी शाखा के लोग देते हैं, सखी संप्रदाय के, श्री संप्रदाय के या फिर स्वसुखी संप्रदाय के लोग देते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा स्वसुखी संप्रदाय के लोग उनको जो है देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? इनको युगल सरकार के नाम से बोलते हैं या फिर युगल सरकार नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 भक्तमाल के टीकाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो नाभादास हैं कि प्रियादास हैं कि अग्रदास हैं कि या फिर तुलसीदास हैं? तो भक्तमाल के जो टीकाकार हैं जो है वो भाई कौन है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा प्रियादास। कौन है भाई? जो है प्रियादास हैं। ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 भक्त नामावली किसकी रचना है? ध्रुवदास, नाभादास, प्रियादास या फिर नंददास? तो भक्त नामावली भाई किसकी रचना है? यह जो है ध्रुवदास जी की। ये कवि हुए हैं ध्रुवदास, उनकी रचना है ये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहीं से मुझे पूछ सकता है। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि जो इंपॉर्टेंट ना हो। कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा और वो आपका क्वेश्चन जो है काम बना देगा या फिर काम बिगाड़ देगा, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसमें एग्ज़ाम जब आदमी का समाप्त होता है तो लोगों को लगता है अरे यार ये क्वेश्चन जो हम सोचे थे नहीं आएगा, लेकिन देखो आ गया। एक आध बार इसको पढ़े थे, हमको लगा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसा क्वेश्चन जब आ जाता है सिंपल क्वेश्चन जिसको आप लोग पढ़ते नहीं हैं और वही काम आपका बिगाड़ता है और वही काम आपका बनाता भी है। इसलिए अधिक से अधिक क्वेश्चन को पढ़ें। ये मत सोचें कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मान के आप तैयारी करें। अगर जिस दिन आपने यह मान के तैयारी करना शुरू कर दिया कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस दिन ऐसा कोई एग्ज़ाम है जिसमें कि आप क्वालिफाई न कर पाएँ। इसलिए बच्चों मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानते हुए अभी आप तैयारी करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो दोस्तों, बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोक नायक तुलसीदास हैं। पंक्ति किसकी है? क्वेश्चन नंबर 22। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये डाउटफुल है क्वेश्चन। हजारे चौधरी की है, नगेंद्र की है, ग्रियर्सन की है, आचार्य शुक्ल की है। चलिए इसका ऑप्शन मैं अब दूसरे में दे दूंगा। ये आप लोगों के लिए इसका रहा कि इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे और मैं उस कमेंट के माध्यम से मैं भी आपको बताऊँगा कि इसका राइट आंसर क्या है। लेकिन पहले आप लोग कमेंट करिए, यह आपके लिए समझिए कि एक तरह से होमवर्क है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ था? अयोध्या से हुआ था, सोरो से हुआ था, वृंदावन से हुआ था या फिर श्रीलंका से हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि यह इसका आरंभ हुआ था अयोध्या से। ठीक है, अयोध्या से इसका आरंभ हुआ था, आपको पता होना चाहिए अयोध्या से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों और वो है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24, जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल अथवा धीरेन्द्र वर्मा? तो जायसी को भाई महाकवि के रूप में किसने किया था? चिन्हित प्रतिष्ठित किया था तो हमारे शुक्ल जी ही किए थे। जो जितना भी उटपटांग काम है वो सब हमारे शुक्ल जी ही करते थे।
सबको नामकरण करना, सबका जो है नाम बिगाड़ना, कुछ ऊटपटांग बोलना चालना, वो हमारे शुक्ल जी ही करते थे। ठीक है, ये मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने नाम सबका अच्छा मतलब कि भाई जो भी अधिकांश चीज़ें जो है टिप्पणी जो करते थे हमारे शुक्ल जी करते थे। कहने का मतलब ये है, नाम किसी का उन्होंने बिगाड़ा नहीं था। तो ये हो जाएगा हमारे आचार्य शुक्ल जी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 252 वैश्रवण की वार्ता के रचनाकार हैं। तो भाई वो कौन है? नंददास हैं, या फिर गोकुलदास हैं, या फिर तुलसीदास हैं, या फिर प्रियादास हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क है, और इसे आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और इसके साथ ही 84 वैश्रवण की वार्ता का भी आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिएगा कि जो 84 वैश्रवण की वार्ता है, ठीक है, एक तो हो गया 252 वैश्रवण की वार्ता, एक ऐसे और है 84 वैश्रवण की वार्ता। यह दोनों क्वेश्चन जो मैंने अभी ऊपर से बताया था आप लोगों को, ये दोनों क्वेश्चन जो है आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। 252 वैश्रवण की वार्ता और 84 वैश्रवण की वार्ता। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें, उसमें कोताही न करें। क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो नया वीडियो आएगा आपके पास पहुंच नहीं पाएगा। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन आप लोग प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। ठीक है, साथ ही हमारा जो अगला बैच है टीजीटी पीजीटी का नेट का, वो जो है चालू हो चुका है। अगर आप लोग एडमिशन लेके पढ़ना चाहते हैं, जो हमारा पेड कोर्स है जिसमें है कि आपको रोज़ लाइव क्लास मिलता है और रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं, कुछ पीडीएफ भी रोज़ मिलते हैं। लगभग मान के चलिए 20 क्वेश्चन आपको उसमें रोज़ मिलते हैं पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, और तैयारी के अलावा तो ये सब आपके व्हाट्सएप पे रोज़ जाता रहेगा अगर आप हमारा पेड कोर्स लेते हैं तो। और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए हमारा जो नंबर है 7021363862, इस पर आपको कॉल करना है या फिर इस पर व्हाट्सएप करना है। और पूरी क्या फ़ी होगा, कैसा होगा, सब आपको यहाँ बता दिया जाएगा। फीस बहुत ही हम लोग नॉर्मल रखे हैं, मतलब कि एक समोसे के प्राइस से भी कम उसका फीस है, समझिए आप। ठीक है, और कोर्स की वैलिडिटी हमारे यहाँ लाइफ टाइम है। ऐसा नहीं कि केवल जो है कोर्स 1 साल का या फिर जो है कोर्स 2 साल का है। आप एक बार एडमिशन लीजिए और लाइफ टाइम आप पढ़ते रहिए हमसे, और आपको गाइडेंस जो है यहाँ से दिया जाता रहेगा हमेशा। ठीक है, 1 साल 2 साल कुछ नहीं, जब तक आप पढ़ना चाहें, जब तक आपका एग्ज़ाम ना निकले तब तक आप पढ़िए। चाहे हमारा कोई भी कोर्स हो, चाहे आप टीजीटी का कोर्स लें, चाहे पीजीटी का कोर्स लें, चाहे नेट का लें। देखिए, चाहे टीजीटी का कोर्स लें, चाहे पीजीटी का कोर्स लें, ठीक है, चाहे जस्ट टेट का लें, चाहे सी टेट का लें, चाहे नेट का लें, सभी में सभी कोर्सों का जो है जो वैलिडिटी है दोस्तों, वह लाइफ टाइम है। ठीक है, वह आपको सभी जो हमारे पेड कोर्स हैं उसकी जो वैलिडिटी रहेगी हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहेगी। उसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा, और लाइफ टाइम आपके व्हाट्सएप पे रोज़ 20 से 25 क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आपके सब्जेक्ट का, हिंदी का। तो दोस्तों एक बार मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जिससे सबका लाभ हो सके। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।